चलिए, हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेस्टा एजुकेशन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये पार्ट 2 बायोलॉजी का। हमने साइंस में आपको कल थोड़ी बेसिक जानकारी बता दी गई थी, अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। कल हमने बायोलॉजी के बारे में बता दिया था, क्या बताया गया था कि जो सेल्स होती है वो हमारी सबसे छोटी बेसिक यूनिट होती है बॉडी की, लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी। क्या होती है? सेल्स। इस सेल्स का निर्माण होता कैसे? इस सेल्स का निर्माण होता है स्पर्म और ओवम या ओवा। ओवम या ओवा, इसको ओवा भी बोलते हैं, ठीक है। ओवम या ओवा से मिलके, यानी शुक्राणु और अंडाणु से मिलके हमको क्या मिलता है? एक सेल मिलता है। ये सेल्स अकेला होता है, या कहाँ पे जाके इसको अकेला होता है? ये जाइगोट, जाइगोट के पास होता है। जाइगोट को हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मनज। यहाँ पर ये युग्मनज का काम क्या होता है? युग्मनज जाइगोट इस सेल्स को दो भागों में बांट देता है, जिसका एक भाग हमारा वही रहता है। एक भाग से बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो उसमें बहुत सारे सेल्सों से एक टिश्यू बनता है। टिश्यू यानी ऊतक बनता है, ठीक है। बहुत सारे ऊतकों से ऑर्गन बनता है, यानी कि अंग बनता है, जैसे कि नाक, आँख, कान, होंठ, हाथ, उंगली, ये सारे अंग बनते हैं। बहुत सारे अंगों से मिलके यानी क्या बनता है? हमारा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम्स ये होता क्या? ऑर्गन सिस्टम जैसे कि रेस्पिरेशन सिस्टम, जैसे श्वसन प्रक्रिया जो होती है हमारी, श्वसन प्रक्रिया होती कैसे है? क्या क्या अंग आते हैं इसमें? ये एक सिस्टम होता है। कैसे? नोज का भी यूज होता है, उसमें विंड पाइप का होता है। ये फिर कहाँ पे जाते हैं? लंग्स पर जाते हैं। जैसे कि हमारा अगर डाइजेस्ट सिस्टम होता है, ये भी क्या होता है? एक ऑर्गन सिस्टम होता है। डाइजेस्ट जो खाना वो कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से होता है, फिर हमारा पेट के द्वारा जाता है, फिर हमारा छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर गुर्दे में जाता है, ठीक है। इसी हिसाब से किडनी हुआ, ये सारी चीज़ के हमारे ऑर्गन सिस्टम है। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से हमारा क्या बनता है? एक बॉडी। किसका निर्माण होता है? बॉडी, यानी कि मानव शरीर का निर्माण होता है। इस बॉडी का जो निर्माण होता है, फिर इस बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो क्या रहेगी? सेल्स होगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कल आपको ये सारी चीज़ बता दी गई हैं। अब देखिए हमको पढ़ना क्या है? हमको यही पढ़ना है, यही हमारा सिलेबस है, यही सिलेबस हमको कवर करना है। किसमें? जूलॉजी। जूलॉजी के अंदर हमारा पहला चैप्टर क्या होता है? देखिए, आपको ये बता दें कि जूलॉजी के अंदर हमको पढ़ना क्या है। जूलॉजी के अंदर हमको पढ़ना है सबसे पहले ये क्या? जूलॉजी, ये बायोलॉजी की शाखा है। जूलॉजी जंतु या प्राणी विज्ञान, ठीक है। ये इसके अंदर हमको क्या पढ़ना? हमको पढ़ना है ह्यूमन फिजियोलॉजी। पहला चैप्टर हमारा क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये हमारा पहला चैप्टर, यानी मानव संरचना। क्या? मानव संरचना। इसके अंदर जो हमारे आते हैं, इसमें क्या आते हैं? हमारे ऑर्गन सिस्टम आता सबसे पहले। क्या? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में क्या? ऑर्गन सिस्टम हो गया अंग तंत्र। अंग तंत्र। इस ऑर्गन सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे? ऑर्गन सिस्टम में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या? परसंचरण, संचरण तंत्र, ठीक है। परसंचरण का क्या होता है? पर यानी कि चारों ओर, संचरण मतलब संचरण क्या होता है? घूमने वाला, चारों तरफ घूमने वाला जो होगा वो क्या? परसंचरण होता है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, इसमें ब्लड आता है, ठीक है। ब्लड आता है, ब्लड को क्या बोलते हैं हम? रुधिर, रक्त या खून।
जो भी उचित लगे वो, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा, इसके बाद आता है हमारा हार्ट। क्या पढ़े, हार्ट, हृदय। और क्या पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमको, ब्लड वेजल्स, ठीक है। यानी कि इनको क्या बोलते हैं, ब्लड वेजल्स को, इसको बोलते हैं हम रुधिर वाहिकाएं, या फिर इसको वाहिकाएं को क्या भी बोलते हैं, सिराएं, ठीक है। ये पढ़ना है। और नेक्स्ट दिन क्या आगे क्या पढ़ना है, दूसरे नंबर पर ये सर्कुलेटरी सिस्टम में ये पढ़ना है मात्र हमको, सर्कुलेटरी सिस्टम ये 3 टॉपिक क्लियर करने हैं और नहीं करना है। जो हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं वही क्वेश्चन करेंगे, वही चैप्टर पढ़ेंगे, बाकी का पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा नंबर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है हमको। ये क्या होता है, श्वसन तंत्र। क्या पढ़ना, स्वतंत्र तंत्र। इसमें आता क्या है, इस स्वतंत्र तंत्र का में सिर्फ हमको क्या पढ़ना, एक ही पढ़ना, क्या, लंग्स, फेफड़े, या फिर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुफ्फुस, फुफ्फुस, ठीक है। ये पढ़ना है लंग्स। तीसरे नंबर पर हमें क्या पढ़ना है, तीसरे नंबर पर हमको पढ़ना होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, बस उत्सर्जन तंत्र में हमको क्या पढ़ना है, ये हमें क्या करता है, इस उत्सर्जन तंत्र का क्या वो होता है हमारे शरीर में कार्य। उत्सर्जन तंत्र हमारे भोजन को जो डाइजेस्ट होके आता है उसको क्या अलग करता है, जिसको हमको जिस चीज़ की जहाँ को ज़रूरत होती है, जिस अंग को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको ये पहुँचाने का काम अलग अलग करता है। इस अलग अलग जो कार्य करता है, जो छनन प्रक्रिया करता है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करती है, किडनी, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वृक्क। ये पढ़नी है हमको। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या पढ़ना है हमको, किडनी। और आगे फिर क्या आता है, चौथे नंबर पर हमको क्या पढ़ना है, चौथे नंबर पढ़ना डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, हमारा पाचन तंत्र। इसमें क्या पढ़ना है हमको, डाइजेस्ट क्या करता है ये बताइए, डाइजेस्ट हमारा क्या करता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर खत्म होता है। देखिए डाइजेस्ट हमारा जो यहाँ से होता है, मुंह से, दांतों से यहीं से चलता है। ये डाइजेस्ट मुंह से लेके और कहाँ तक कार्य होता है, हम स्टार्ट करें मुंह से, और एनस यानी गुद्दा, माउथ टू एनस, इसको क्या बोलते हैं, गुद्दा, गुर्दा या गुद्दा, ठीक है। यहां तक पढ़ना है हमको, मुंह से। डाइजेस्ट कहां से स्टार्ट होता है, मुंह से गुर्दा तक, ये पढ़ना इसके अंदर, डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर। आगे आता है 5 नंबर पर। 5 नंबर पर हमको क्या पढ़ना है, स्केलेटल सिस्टम, क्या, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, ये हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है कंकाल तंत्र, क्या, कंकाल तंत्र। इसमें क्या पढ़ना है, कंकाल तंत्र किससे होता है, बोन्स, हड्डियों से। तो इसमें क्या पढ़नी है हमको, बोन्स के बारे में पढ़नी है, यानी कि अस्थियां, अस्थियां, बोन्स यानी अस्थियों के बारे में पढ़ना है, हड्डियों के बारे में पढ़ना है। आगे क्या होता है, छठे नंबर पर हमको पढ़ना है मस्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, क्या, मस्कुलर सिस्टम, ये पढ़ना है। ये क्या होता है,
मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? मांसपेशीय तंत्र, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है हमको? मसल के बारे में, मसल्स पढ़ना है। क्या? मसल, यानी कि मांसपेशियों के बारे में पढ़ना है, मसल्स के बारे में पढ़ना है। कौन सी मसल, छोटी बड़ी जो भी हैं, वह सारी चीज़ों के बारे में। और क्या पढ़ना है हमको? साथ में उसमें क्या पढ़ना है? नर्वस सिस्टम। क्या? नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ये नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है मस्तिष्क तंत्र। क्या? मस्तिष्क नहीं, सॉरी, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इसको हिंदी में बोलते हैं तंत्र का तंत्र, तंत्र का तंत्र, ठीक है, ये बोलते हैं। इसमें पढ़ना क्या है हमको? ब्रेन के बारे में पढ़ना। क्या? ब्रेन, मस्तिष्क, ठीक है, ये चीजें पढ़नी है हमको मात्र। इसमें पूरा बायोलॉजी हमारा एक चैप्टर खत्म होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। समझ में आ रही बात? अब आप कहोगे कि सर ये सारी चीज़ पढ़नी है, ये तो थोड़े से हुए, ये पढ़ना क्या? आपको जितनी भी वीडियो बनती हैं, हम हर टॉपिक पर वीडियो देंगे आपको, ठीक है। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम इसमें से क्या स्टार्ट करेंगे? हम करेंगे इसमें से ह्यूमन फिजियोलॉजी, पहला चैप्टर जूलॉजी का। ये सारी चीज़ आप बता दी गई कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। इसमें चलेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम आपको ये पढ़ाएंगे। ये क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, परसंचरण तंत्र, परसंचरण तंत्र। ये परसंचरण क्या होता है? पर्स का मतलब होता है चारों तरफ, संचरण का मतलब घूमने वाला, चारों तरफ घूमने वाला। एक बात बताइए, हमारे जो बॉडी है उसमें चारों तरफ क्या घूमता है? क्या क्या घूमते हैं हमारे चारों तरफ? देखो, ब्लड होगा वो पूरी बॉडी में घूमता है, हमारा नहीं घूमता है। तो ये क्या, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले ब्लड, ब्लड होता है, ठीक है। ये ब्लड क्या? ब्लड को बोलते, मैंने बताया था आपको, रुधिर, रक्त या खून। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? इसके बाद पढ़ना है हमको हार्ट, ठीक है। हार्ट के बाद भी जो क्या पढ़ना है हमको? क्या पढ़ना है? ब्लड वेजल्स, हार्ट यानी हृदय, ब्लड वेजल्स यानी कि रुधिर वाहिकाएं या शिराएं, ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए, अब हम स्टार्ट क्या करते हैं? हम ब्लड से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करेंगे? ब्लड से। ब्लड होता क्या है, कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आपको ब्लड के बारे में पढ़ना है। इसमें से हम सर्कुलेटरी सिस्टम में से हम ब्लड ले लेते हैं। क्या? ब्लड, ब्लड यानी कि रुधिर। चलिए, ब्लड या रुधिर, सबसे पहले इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि ब्लड होता क्या? ब्लड की स्टडी किस में की जाती है? खून का जो अध्ययन होता है वो किस में किया जाता है? उसको क्या कहते हैं? तो जो स्टडी, ब्लड की स्टडी जो होती है, टू स्टडी ब्लड की, ठीक है, टू स्टडी किस में होती है? इसकी हेमाटोलॉजी। क्या? हेमाटोलॉजी। इसमें क्या होता है? हेमाटोलॉजी, रुधिर के बारे में स्टडी की जाती है। किसके बारे में? रुधिर के बारे में स्टडी की जाती है, ब्लड के बारे में स्टडी। अब आपको कहीं पे भी क्या दिख जाए, हेमा वर्ड दिख जाए, तो इससे आप लगा सकते हो कि ये ब्लड होता है। क्या होता है? ब्लड। हेमाटोलॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। इसमें क्या होता है? रुधिर के बारे में स्टडी, रुधिर के बारे में अध्ययन किसमें होता है? हिंदी में लिख लेंगे इसको, हेमेटोलॉजी,
हेमेटोलॉजी, ठीक है। ये ऐसे वर्ड आते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। अब आगे आता है कि इसको जो देखता है हेमेटोलॉजी, यानी कि इसको ब्लड के बारे में जो डॉक्टर होता है उसको क्या कहते हैं, जो हृदय का विशेषज्ञ होता है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं हेमोलॉजिस्ट। हेमोलॉजिस्ट, जिसमें लॉजिस्ट लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है, विशेषज्ञ होता है। इसको क्या बोलते हैं, हृदय विशेषज्ञ। क्या, हृदय विशेषज्ञ। बात क्लियर हो रही होगी आपको। ये क्वेश्चन बनता है इसकी, सबसे पहले ये दो क्वेश्चन बन जाएंगे कि ब्लड की जो स्टडी होती है वो कहाँ किस में होती है, हेमाटोलॉजी में होती है, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा इंग्लिश हमारी थोड़ी वीक है, शायद यही आएगा, और देख लेना शायद इसमें भी यही आएगा, ठीक है। हेमालॉजिस्ट, जहाँ पर आपको हेमा दिखे तो सोच समझ लेना कि ब्लड के बारे में बात हो रही है। बात क्लियर हो रही नहीं हो रही, जहाँ पर हेमा दिखे तो, ठीक है, वहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, हृदय के बारे में हो रही है। लॉजिस्ट जहाँ दिख जाए तो क्या, डॉक्टरों के बारे में बात हो रही है। तो हेमालॉजिस्ट किसको कहेंगे, हृदय विशेषज्ञ को कहेंगे, जो खून का डॉक्टर होगा, खून के बारे में जो जानकारी लाएगा वो क्या होता है, डॉक्टर होता है, हेमालॉजिस्ट होता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन इसमें बनता कैसे, क्वेश्चन इसमें जो बनते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते कैसे हैं। देखिए ब्लड, इसके बारे में हम यहाँ पे ये आपको बता दिया गया, ब्लड, हृदय, ये ब्लड होता कैसा है। पहला जो क्वेश्चन है क्या होता है, फर्स्ट, ये ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का मतलब क्या, संयोजी ऊतक। अब आप कहोगे कि ब्लड चलो ठीक है कनेक्टिव होता है, किसी को जोड़ता है, लेकिन टिश्यू तो बहुत सारे सेल्स से बनते हैं, क्या ये कैसे टिश्यू हो जाएगा। ब्लड क्या अपने आप में सेल्स है, हाँ, ये ब्लड एक सेल्स के अकॉर्डिंग काम करता है, क्योंकि इसमें क्या आता है, देखो RBC किस से बना हुआ होता है, WBC, और किससे होता है, प्लेटलेट्स, ठीक है। क्या, प्लेटलेट्स होते हैं। इन सारी चीज़ें, ये क्या, ये भी सेल्स हैं, इनसे मिलकर टिश्यू हुआ, तभी तो ये कनेक्टिव इन सारी चीज़ों को जोड़ के जब ऊतक बना हुआ, ठीक है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। आपको बात क्लियर हो रही होगी। अब आप कहोगे सर कि ये कनेक्टिव टिश्यू होता है तो इनसे क्यों होता है, इनके बारे में भी पढ़ाया जाएगा जब आपको क्लियर हो जाएगा, आप घबराएं नहीं। आगे देखिए आगे क्या होता है, ये एक हृदय एक क्या होता है, सर्कुलेटरी लिक्विड ऑर्गन भी होता है। क्या होता है, सर्कुलेटरी लिक्विड ऑर्गन भी होता है, ठीक है। क्या होता है, ये हृदय एक तरल परिसंचरण तंत्र होता है, तरल परिसंचरण तंत्र भी होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी। ये कैसे होता है, क्योंकि यह भी काम करता है। क्या करता है, यह भी काम करता है, अंग है, ये क्या है, अंग है, सर्कुलेटरी अंग है, ये भी काम करता है। इनसे ही तो मिलकर जब ये RBC WBC इनसे क्या बना, कनेक्टेड, तो ब्लड होता है, वो हमारे अंग का काम करता है, ठीक है। ये सब समझ आए। आगे और क्या होता है, ये हृदय की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, मेजोडर्मल अंग है। ये क्या है, हृदय एक मेजोडर्मल अंग है, क्या है, ऑर्गन है। ये एक मेजोडर्मल अंग भी है। आपको इसको समझा जाए, इसको हिंदी में लिखेंगे मीजोडर्मल बोलेंगे इसको। क्या, मीजोडर्मल। ब्लड एक मीजोडर्मल अंग भी है। अब इस चीज को आपको क्लियर कराएंगे, मीजोडर्मल अंग कैसे है, क्या है, क्यों है, ठीक है। ये सारी चीजें अभी आपको हम बता देते हैं। देखिए कैसे है ये सारी, ये तो समझ में आ गया होगा। देखिए ये एक सेल्स होता है, क्या, सेल्स।
ये कहाँ पे होता है, ये हृदय, ये कहाँ पे होता है ये सेल से, जब हम माँ के पेट में होते हैं तब अंग बनना स्टार्ट होता है। क्या होते हैं, अंग बनने स्टार्ट होते हैं जब हम माँ के पेट में होते हैं। हम माँ के पेट में यहाँ पे क्या एक सेल्स के रूप में जाते हैं। जो इसके अंदर जो होता है, ये सेल्स के अंदर होता है, ये 3 पार्टों में बटा हुआ होता है। ये इस टाइप से 3 भागों में बटा हुआ रहेगा। ये बात समझ में आ रही नहीं है। जो ये होता है, जो इनर वाला पार्ट, ये अंदर, इसको क्या बोलते हैं, इनर। ठीक है, यानी कि अंदर। अब इसमें जो होता है सबसे ऊपर वाला क्या होता है हमारा, सबसे ऊपर एंडोडर्म। क्या होता है, एंडोडर्म। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी इसकी नहीं होती है। ये जो बायोलॉजी है बहुत से बार इंग्लिश में ज्यों का त्यों आता है, आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, एंडोडर्म। आप ऐसे लिख सकते हो, याद कर सकते। ठीक है, जो बीच का जो होता है ये हमारा क्या होता है, मेजोडर्म। क्या होता है, मेजोडर्म। और जो नीचे वाला होता है ये हमारा होता है एक्टोडर्म। क्या, एक्टोडर्म। इसको मेजोडर्म बोलते हैं, इसको एक्टोडर्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। देखिए, अब आप कहोगे सर ये एंडोडर्म का कार्य क्या होता है, मेजोडर्म का कार्य क्या होता है, ये होते क्या है, एक्टोडर्म होता क्या है। अब आपको बता दें कि आप कहोगे कि सर हमको ये बताइए तो सही, ये एंडोडर्म होता क्या है। देखो, एंडोडर्म में क्या क्या आते हैं। एंडोडर्म यानी अंदर जो होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ आती हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले क्या हम लंग्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, लंग्स यानी फेफड़े होंगे या नहीं होंगे। देखो, अंदर की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, अंदर। लंग्स होता है, लिवर होता है, क्या, लीवर होता है, क्या, यकृत। लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं। और क्या होता है, पैनक्रियाज होता है, क्या, पैनक्रियाज होता है। और क्या होता है इसमें, थायराइड ग्लैंड एक क्या होती है, एक ग्रंथि भी होती है हमारी, क्या, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड नाम की क्या ग्रंथि होती है, हिंदी में लिख दें, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि ये भी होती है। अब एक ये सारी चीज़ें ये किस में आती हैं, इसी में आती हैं, एंडोडर्म। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको क्या क्या लेकर आए, किडनी वगैरह, ये सारी चीज़ें इसी में रहेंगी। लीवर, पैनक्रिया, थायराइड ग्लैंड, इनसे क्या होता है, लंग्स होते हैं, ये हमारे जो हार्ट में जो होते हैं, पंपिंग जो होती है उसको साफ करता है। इसी की वजह से, फेफड़ों की वजह से पहुँचा, लीवर में जाता है, फिर पैनक्रियाज से होता है। ये सारी चीज़ ये इसमें आते हैं। अब आता है हमारा मेजोडर्म। इस मेजोडर्म में क्या क्या आता है, मेजोडर्म में देखो, ब्लड, ये उसके और अंदर ब्लड होती है। एक होती है में कार्डियक मसल, यानी कि हृदय की मांसपेशियां। हृदय की मांसपेशियां जो छोटी छोटी होती हैं हृदय की, जिसमें ब्लड वगैरह से जो बना होता है, वो किस में आती हैं, वो इसी में आती हैं, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल किस कहाँ पे होता है, ये कार्डियक मसल हार्ट। ठीक है, यानी कि हृदय की मांसपेशी। अब एक चीज़ और होता है कि आपको कि सर यहाँ पर अगर आपको कार्डिया शब्द दिख जाए तो आप समझ लो कि वहाँ पर किसकी बात हो रही है, हार्ट की बात हो रही है, हमारे हृदय की बातें हो रही हैं। अब आगे देखिए, आपको सर या एक्टोडर्म का क्या होता है, एक्टोडर्म का कार्य होता है, ये क्या बाहरी होती है, ये क्या बाहरी होती है, आउटर। जो हमारी सेल जो बाहर होती है, इसमें बाहर क्या आता है, एक बाहर आ क्या रहा है, हमारा क्या आ रही है, स्किन। इसको ये क्या करता है, स्किन यानी त्वचा। बस अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनेगा कि ब्लड क्या है, ब्लड क्या है। आपको ऑप्शन जो है एंडोडर्म दे दिया है, मेजोडर्म दे दिया जाएगा, एक्टोडर्म दे और एक आध दे दिया जाएगा। तो अब आप यहाँ से देख के आपको क्लियर होगा कि ब्लड क्या है, ब्लड हमारा मेजोडर्म है। ये क्या है, मेजोडर्म है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए आगे, और यहाँ पर हमने आपको बता दिया था ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, और
और क्या बताया, ब्लड मेजोडर्म ऑर्गन भी होता है और ब्लड सर्कुलेटरी लिक्विड होता है। क्या क्या बता दिया था, यह क्या क्या होता है, ब्लड, मैंने आपको बताया था ब्लड मेजोडर्म, और क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू पहले लिखा दिया है। और क्या होता है, सर्कुलेटरी लिक्विड, सर्कुलेटरी लिक्विड ऑर्गन, ये होता है ब्लड। बात समझ में आ रही नहीं है। अब एक इसमें ये और होता है रुधिर परिसंचरण, यानी कि रुधिर परिसंचरण की जो खोज की थी वो किसने की थी, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी, सर्कुलेटरी ब्लड ऑफ सर्कुलेटरी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने खोज की थी, विलियम हार्वे ने। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपको ये और एक चीज़ करना है, वो क्या करना है कि अब आपको बनाएंगे ब्लड होता कितना है, कितना कितना होना चाहिए, कितनी यूनिट होनी चाहिए, ब्लड फॉर्मेशन क्या होता है, ब्लड का निर्माण क्या होता है, ब्लड कैसे बनता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी। ये उम्मीद है समझ में आ गई होगी। यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा, ब्लड क्या होता है, ब्लड मेजोडर्म होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, संयोजी ऊतक होता है, ब्लड एक सर्कुलेटरी लिक्विड ऑर्गन भी होता है, मतलब कि तरल परिसंचरण अंग होता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। अब आपको कि सर रुधिर परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेटरी की खोज किसने की थी, ब्लड सर्कुलेटरी की खोज विलियम हार्वे ने खोज की थी। किसने की थी, विलियम हार्वे ने। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं आगे, ब्लड फॉर्मेशन बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, कितना कितना होता है ब्लड फॉर्मेशन, यानी कि रुधिर निर्माण होता कैसे, कितना होता। एक देखिए, मेल में रुधिर कितना होता है, मेल में यानी कि नर में खून होता है हमारा 5 से 6 लीटर, कितना, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और फीमेल में कितना होता है, फीमेल में 4 से 6 लीटर होता है। क्योंकि भाई ऑब्वियसली सी बात है कि कम होगा। ये क्यों होता है, ये किसका, पूरी बॉडी का 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट मतलब शरीर के कुल वजन, शरीर के कुल वजन का 7% खून होता है। बात समझ आ रही है, खून होता है आदमी औरत में। अब औरत में कम क्यों होता है, ऑब्वियसली सी बात है आपको, ऐसा औरत में कम क्यों होता है, औरत में इसलिए कम होता है क्योंकि वो आदमी की तुलना में औरतों में वजन कम होता है, इसलिए उनमें कम ब्लड रहेगा। बात क्लियर हो रही है। अब ब्लड का निर्माण हुआ कैसे, कैसे हुआ, इस चीज़ को भी आपको बताते हैं। चलिए देखिए, ब्लड का नेचर कैसा होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये ब्लड, इसका नेचर कैसा रहेगा, प्रकृति, ब्लड का जो नेचर, जो प्रकृति होगी वो कैसी रहेगी, खून की प्रकृति कैसी रहती है, वो बेसिक और अल्कालाइन होती है। क्या, बेसिक और अल्कालाइन होती है। ठीक है, अल्कालाइन एक वर्ड होता है, ये इंग्लिश में ऐसे ही आएगा, यानी कि सोल्यूबल इन वाटर में घुलनशील होता है। क्या, सोल्यूबल इन वाटर यानी पानी में घुलनशील, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्कलाइन को सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल इन वाटर यानी कि पानी में घुलनशील। और ये क्षारीय होता है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है,
क्या होता है, क्षारीय। जो ब्लड का जो नेचर होता है प्रकृति में, नेचर ऑफ ब्लड कैसा होता है, बेसिक यानी क्षारीय, और अल्कालाइन यानी पानी में घुलनशील होता है। बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब आपको सर ये एक चीज़ और होता है कि ब्लड को किससे मापा जाता है, मेजरमेंट। मेजर्ड किससे किया जाता है, मापना, ठीक है, मापते। किससे मापते हैं इसको, ब्लड को हम मापते हैं किससे मापते हैं, हीमोसाइटोमीटर। क्या, हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर, मीटर हो गई ये तो, हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। अब मैंने आपको क्या, जहाँ पर हीमो दिख जाए तो आप समझ लेना कि ब्लड की बात हो रही है। यहाँ हीमो ऐसे याद करो, हीमोसाइटो यानी हीमोसाइटो इसे नाम दिया जाए, मीटर मतलब मापते हैं, मेजरमेंट, मेजर किससे होता है, हीमोसाइटोमीटर। और आगे क्या बनेगा कि इसका जो ब्लड का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है, क्या होता है, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, कलर, क्या वजह है ब्लड के कलर के लाल होने, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके, हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पिगमेंट, पिगमेंट होता है। पिगमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पिगमेंट को क्या बोलते हैं, वर्णक। क्या, वर्णक। ये किसकी वजह से लाल होता है, ये हीमोग्लोबिन की वजह से। कलर कैसा होता है इसका, रेड। ये हमारे ह्यूमन बॉडी का जो कलर होता है, हमारे मनुष्य का ब्लड का रंग लाल होता है, किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से होता है। आपकी ये चीज़ क्लियर आ गई होगी। ये क्वेश्चन कहाँ से बना, ब्लड का आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, ब्लड का नेचर कैसा होता है, ब्लड प्रकृति में कैसा होता है, वह क्षारीय होता है और पानी में घुलनशील होता है, यानी बेसिक प्लस अल्कालाइन होता है, ठीक है। मेजर उसको किससे मापते हैं, हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं ब्लड को। ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लड का कलर रेड होता है, लेकिन वो किसकी वजह से लाल होता है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। हीमोग्लोबिन मतलब क्या होता है, एक पिगमेंट होता है। क्या, पिगमेंट होता है। अब यहाँ से एक बात है, यहाँ हीमो आ गया, ये तो ब्लड होगा। ये ग्लोबिन होता क्या है, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। क्या, प्रोटीन। इस प्रोटीन होता है ये ग्लोबिन, क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा होता है ये, फिर हीमोग्लोबिन तो होता है, लेकिन प्रोटीन कौन सा होता है, ये होता है ग्लोबुलर। ग्लोबुलर क्या होता है, ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर। क्या, ग्लोब्यूलर। ये ग्लोब्यूलर नाम का प्रोटीन होता है। ये होता कैसा है, ये गोल आकार में होता है और ये किसकी फॉर्म में होता है, ये फाइबर की फॉर्म में होता है। मतलब फाइबर मतलब रेशे की फॉर्म में होता है, वो इस टाइप का होता है ये प्रोटीन। इसी में क्या होता है, ब्लड का वो सर्कुलेशन होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। एक चीज़ और होती है, क्या, हीमोग्लोबिन के अंदर ही मैं बता रहा हूँ, यानी कि हीमोग्लोबिन, यहाँ लिख लो, हीमोग्लोबिन, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ड दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख जाए क्या, हिम, या और क्या दिख जाए, हेमेटिन, हेमेटिन, ये वर्ड दिख जाए। ये होता क्या है, ये हमारे पास क्या होता है, आयरन कंपाउंड। क्या, आयरन कंपाउंड, यानी कि लोह यौगिक, ठीक है, लोह यौगिक होता है। ये क्या होता है, हिमिया, ये दिख जाए, ये लोह यौगिक होता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर। अब आप कहोगे सर ये तो बताया नहीं आपने कि इसका जो खून का निर्माण होता है तो वो होता कहाँ है। एक चीज़ पहले, ये सब पिगमेंट जब आ गया है, पिगमेंट वर्ड आ गया है, तो इसको मैं क्लियर करा देता हूँ। नोट कीजिएगा, दो चीज़ और है इसमें की पॉइंट, ठीक है। देखिए, चलो पीछे बताएंगे इस चीज़ को, यहाँ से पहले इसको कंप्लीट करा देते हैं कि आप कहोगे कि ये करा नहीं, सर ने बताया नहीं, क्लियर नहीं किया। ये होता क्या है, इसका निर्माण क्या होता है,
ब्लड का जो निर्माण है, ब्लड निर्माण, फॉर्मेशन, यही हेडिंग डाली थी और हमने साफ भी कर दी। रुधिर निर्माण, रुधिर निर्माण देखिए ये होता कहाँ है, रुधिर निर्माण होता है हमारा अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। इसका जो निर्माण होता है ब्लड का, कहाँ पे होता है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में होता है। जब हम क्या होते हैं, जब हम किशोर अवस्था में आ जाते हैं, हम यंग हो जाते हैं, तो ये कहाँ पे होता है। लेकिन एक चीज़ बताइए, भ्रूणीय अवस्था में जब हम गर्भ में होते हैं तो कहाँ पे होता है हमारा, यहाँ पे लिखिए इस ब्लड का जब हम किस में होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होते हैं। क्या, एम्ब्रियोनिक, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जब होंगे, कहाँ, भ्रूण अवस्था में। जब भ्रूण अवस्था में होते हैं तो ब्लड का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है, ब्लड का निर्माण हमारा लीवर में होता है। कहाँ पे होता है, लीवर में, यानी कि ब्लड का निर्माण होगा कहाँ, लीवर, यकृत में होता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, भ्रूण अवस्था से निकल जाते हैं, तो हमारा बनना कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, बोन मैरो में। बोन मैरो अस्थि मज्जा, ये होती कैसी अस्थि मज्जा, देखिए ये इस टाइप से ये बनी हुई होती है, ये हमारी हड्डी होती है, ये क्या हड्डी रहेगी ये। इसमें जो ये खाली जो होती जगह होती है, इसमें हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड, ये लिक्विड होता है। अब कहें सर लिक्विड में होता तो है, लेकिन लिक्विड में आता क्या है, ये देखिए, चलिए लिक्विड होता है, लिक्विड में आता क्या क्या, देखो लिक्विड में होता है हमारा क्या, इसमें जो आएगा किससे बनता है ये लिक्विड, ये आरबीसी, भाई ब्लड होता है नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों चीज़ इसमें होती हैं, ये इनका बनता है। ये इससे जब बन के जब निकल के आता है हमारा अस्थि मज्जा में से, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और ये क्या होता है, ठीक है, ये बोन मैरो, ये इससे बन के बनता है। अब देखिए आगे आगे क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। जब भ्रूण अवस्था में होते हैं तो ब्लड का निर्माण क्या होता है, लीवर में। जब हम भ्रूण से बाहर आ जाते हैं तो हमारा कहाँ पे बनना स्टार्ट होता है, बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होती हैं, जो हमारे बॉडी में जो हमारी हड्डी होती है उसमें जो खाली स्पेस होता है, जो खाली जगह होती है, उसमें क्या होता है, एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड में बनते हैं। लिक्विड में क्या क्या बनते हैं, आरबीसी बनता है, यानी रेड ब्लड और वाइट ब्लड, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों से मिलकर हमारे ब्लड के उत्पत्ति बनता है, ठीक है, ये लिक्विड इनसे बना हुआ होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन, क्या, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में अब आपको पॉइंट कर लीजिए तैयार, 2 पॉइंट आपको नोट करने हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो हमारा ये क्या, कॉकरोच, क्या, कॉकरोच, ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछता है। कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, कॉकरोच का ब्लड, यहाँ लिखिए, कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है, वाइट। कभी आप कॉकरोच को मार के देखना, उसका ब्लड वाइट होगा। अब कहोगे सर ये वाइट होता कैसे, भाई ये भी एक पिगमेंट की वजह से होता है। जो इसका जो पिगमेंट होता है, वाइट जो पिगमेंट आता है, वाइट पिगमेंट क्या होता है, हेमोलिम्फ, क्या होता है, हेमोलिम्फ, हेमोलिम्फ नामक पिगमेंट की वजह से होता है, हेमोलिम्फ, ठीक है, हेमोलिम्फ नामक पिगमेंट की वजह से होता है। ये क्या होता है, हेमोलिम्फ पिगमेंट होता है। ये जो लिम्फ है, लिम्फ नामक
ये क्या एक पिगमेंट होता है। इसी की वजह से कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है, वाइट होता है। हमारा किस पिगमेंट की वजह से होता था, ग्लोबिन नामक पिगमेंट की वजह से, यानी कि हीमोग्लोबिन की वजह से। हमारा जो ग्लोबिन था वो एक प्रोटीन, वो पिगमेंट था, उसकी वजह से हमारा ब्लड, मनुष्य का ब्लड रेड होता है। अब आगे क्या होता है, कॉकरोच के अब हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, चार होते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम कराएंगे आपको आगे क्लियर। अब आगे एक और आता है ऑक्टोपस। क्या, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस यानी कि दर्राई घोड़ा बोलते हैं हिंदी में, और इसको ऑक्टोपस को क्या, डेविस फिश भी बोलते हैं। डेविस फिश, क्या, डेविस फिश। इसमें होता क्या, इसकी जो भुजाएं होती हैं ऑक्टोपस की या डेविस फिश की, 8 आर्म होती हैं, 8 भुजा होती हैं। इसका जो ब्लड रहेगा, इसका ब्लड कैसा होता है, ब्लू। क्या होता है, ब्लू। ये किसकी वजह से होता है, किस पिगमेंट की वजह से होता है, ये होता है किसकी वजह से, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन की वजह से होता है। किसकी वजह से, हीमोसाइनिन की वजह से वो होता है। अब एक चीज़ बताए आपको, हीमो तो दिख गए, ये तो ब्लड के बारे में बात हो गई, लेकिन आपको जहाँ कहीं पे भी ये साइनिन वर्ड दिखे तो आप समझें इसका मतलब क्या होता है, ब्लू होता है। बताइए बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगी, आपको पूछेगा कि कॉकरोच का ब्लड का कलर कैसा होता है, तो आप बता देंगे वाइट होता है। वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, हीमोलिम्फ की वजह से होता है। आगे क्वेश्चन होगा कि ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होता है, वो ब्लू होता है, किस पिगमेंट की वजह से होता है, उसके बारे में पिगमेंट पूछ लेगा तो आपको पिगमेंट जो बोला जाएगा वो क्या हो जाएगा, हीमोसाइनिन। ठीक है। अब सर आपने बता दिया है कि साइनिन का मतलब ब्लू होता है, हीमो ब्लड होता है, आप यहीं से समझ जाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, एक चीज़ और होती है हीमोग्लोबिन में, ये आपको बताना है कि कितने ग्राम क्या होता है, क्या पाया जाए। एक चीज़ रहेगी हीमोग्लोबिन के अंदर, उसको और करा देते हैं हम। चलिए, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हिंदी में हीमोग्लोबिन। भाई आपको दोनों भाषा में लिखना पड़ेगा। कोई कभी कभी वर्ड क्या एग्जाम में हिंदी में नहीं आता है, सो तो उसको इंग्लिश में ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो इसलिए आप घबराने, इसलिए दोनों में मैं लिख के चलना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कितनी मात्रा में पाया जाता है, मेल में कितनी मात्रा में पाया जाएगा, 14 से 16 ग्राम मिलेगा। 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml में से, क्या, प्रति 100 ml में से 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि खून की 100 मिलीलीटर मात्रा में से 14 से 16 ग्राम मेल में पाया जाता है, नर में पाया जाता है। ठीक है। फीमेल में कितना पाया जाएगा, यानी मादा में 10 से 14, क्या, 10 से 14 ग्राम मिलता है। क्या मिलता है, 10 से 14 ग्राम प्रति 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है। इसमें इनमें भी क्या मिलेगा, 100 ml, 100 मिलीलीटर में से कितना मिलेगा, 10 से 14 ग्राम मिलता है। और इसमें नोट करने की बात एक चीज़ और है, लगभग क्या, मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन बॉडी में क्या, ह्यूमन बॉडी में 4 ग्राम Fe यानी लोहा पाया जाता है। कितना, 4 ग्राम Fe, ऐसे करो, 4 ग्राम लोहा, सिंबल क्या होता है, Fe पाया जाता है। ये नोट कर लेना, क्या, 4 ग्राम वो पाया जाता है। कितनी मात्रा में पाया जाता है, जिसमें 2.6 ग्राम, 2.6 ग्राम क्या होता है, गर्म RBC में, गर्म RBC, और शेष कहाँ पे पाया जाता है, शेष आयरन पाया जाता है फेरिटिन में। क्या, फेरिटिन के रूप में संचित रहता है। शेष जो रहता है हमारा, शेष जो बचा है, कितना बचा है, यहाँ पे बचा 1.4, जब तो 4 हो जाएंगे, 1.4 ग्राम कहाँ पे होता है हमारा, ये होता है हमारा फेरिटिन में। क्या, फेरिटिन, ये फेरिटिन में संचित रहता है। क्या रहता है, संचित रहता है।
ये भी ठीक है। ये कर आपको पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन में मानव शरीर में मतलब लोहा कितना रहता है। मानव शरीर में लोहा कितना पाया, 4 ग्राम पाया जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि कितना कितना होता है, आरबीसी में पूछ लिया जाए कि मानव शरीर के आरबीसी में कितना लोहा होता है, वो गर्म आरबीसी में होता है, कितना होता है 2.6 ग्राम। और बाकी का जो शेष रह जाए वो कहाँ पे होता है, फेरिटिन में पाया जाता है, ठीक है। और ये आपको होता है मेल में 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml में से ब्लड होता है, और फीमेल में कितना होता है 10 से 14 ग्राम होता है 100 ml प्रति। ये हीमोग्लोबिन पर है। अब आपको जो हम कल कराएंगे वो क्या कराएंगे, कल इसके ब्लड कंपोनेंट कराएंगे। ब्लड कितने भागों में बटा हुआ है, क्या क्या पढ़ना है ब्लड के बारे में, ये आपको कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही। अब कल के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें ब्लड के कंपोनेंट कराएंगे, ठीक है। अगर आपने अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पिछली वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि तेज़ पढ़ा है तो हमको उसी टाइप से कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमको कैसे पढ़ा, और थोड़ा सा कि आपको समझ में आए। अच्छा पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, कमेंट करें, और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको और बहुत सारी वीडियो लेके हमारा मनोबल बढ़े, ठीक है। आपको सारे इस चैनल पर आपको जितनी भी क्लास कराई है वो सब फ्री कराई जाएंगी, कोई पेड नहीं होगा। बस आप लोग बने रहिए इसी टाइप से, हम ऐसे मेहनत करें, आप भी मेहनत करते रहिएगा। चलिए।